किसकी? वर्क वर्क की। वर्क अब वर्क, पावर एंड एनर्जी में हम वर्क की बात करते हैं, पावर की, एनर्जी की। वर्क क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। सर जो भी काम करते हैं उसको वर्क कहते हैं। अच्छा, तो मैं अभी सीढ़ी उठा रहा हूँ, सीढ़ी उठ रही है क्या? हाँ सर। मैं तो वर्क कर रहा हूँ। सर हो नहीं रहा। भर सर जीरो वर्क है जी। ये तो जीरो वर्क है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए तो सीढ़ी उठा के दिखाई थी। कृति समझ रहे हो, ये डेमो था आज का हमारा। तो मैं सीढ़ी उठा रहा हूँ, सीढ़ी उठा रहा हूँ, तो क्या सीढ़ी उठ रही है क्या? नो सर। तो फिर मैं No, उधर देखो, मेरे एक्सप्रेशन से दिख नहीं रहा तुम्हें? दिख रहा है? सर वर्क इज डिफाइंड एज सर बॉडी वर्क डन इक्वल अरे वर्क इज डिफाइंड एज, किसी ने इतनी अच्छी आवाज में बोला, भारी आवाज में, बताइए आगे। वर्क इज डिफाइंड एज आगे। सर when a force force is into applied on displacement sir is the displacement इफ द डिस्प्लेसमेंट, अरे विशाल को बोलने दो, बोलिए बोलिए विशाल। सर वर्क तभी होगा अगर फोर्स अप्लाई होगी और डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट में। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, है ना? और वो डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में हो? फोर्स की डायरेक्शन में, अप्लाइड। है ना? और जरूरी नहीं है कि हर बार हो, पता नहीं, अभी देखते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और होनी तो ऐसे भी चाहिए कि वर्क तो डिफाइन होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। जैसे सीढ़ी नहीं हुई सर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वर्चुअल बैकग्राउंड है सर, सर की लाइब्रेरी असली नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर जो वर्क लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वर्क हो नहीं रहा। वर्क डन क्या है इसके ऊपर? जीरो है। बैकग्राउंड तो सर ये असली है, बैकग्राउंड तो क्या है? असली। हाँ, तो अब देखते हैं इस केसेस में, बताओ मेरे को वर्क डन क्या होता है। ये देखो, ये डस्टर दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? यस कहाँ दिख? झूठ बोल रहे हो, मैंने तो दिखाया ही नहीं अभी। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चला जाता है। ओम भट स्वाहा, देखो गया क्या? यस सर वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। सर हुआ है हुआ वर्क डन हुआ है। तो वर्क भी हुआ है, फोर्स भी, मतलब फोर्स भी लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो सिंपल वर्क डन हुआ है। क्लियर है सबको? और वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, बहुत पहले। एफ डॉट एस होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसा प्रोडक्ट है सर? ये वेक्टर प्रोडक्ट डॉट है, लेकिन कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है? स्केलर। इसका मतलब क्या है? मतलब स्केलर प्रोडक्ट होने का मतलब सर मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन। वेरी गुड आयुष, कि दोनों में क्या होगा सर? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं हो। डायरेक्शन नहीं होगी सर। डायरेक्शन नहीं होगी तो यानी वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी। ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? यस सर। यस आओ, अब इसको खोल के भी लिख सकते हैं सर। इसको कैसे लिख सकते हैं? कोस थीटा को एफ एस, याद है ना सबको? वेयर थीटा क्या होगा सर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट? नो सर। आइए, चलिए लिख दिया एफ डॉट एस। अब देखो ध्यान से, ये सब तो बता चुके हैं। पहले इस क्वेश्चन को बताओ। एक वर्क डन इन होल्डिंग द 15, मैं कुली हूं सर। मैं कौन हूं सर? कुली। हाँ, तो मैंने सूटकेस उठा रखा है सर, ये 15 किलो का अपने सिर पे, और मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ बस की। तो बताओ मैंने कितना वर्क डन किया? जीरो। 0 ऑप्शन ही नहीं है जीरो, तो है क्या ऑप्शन में? नो सर। तुम जीरो कैसे किसने बोला है जीरो? हैंड रेस करो। हाँ, क्योंकि आपने चौथा ऑप्शन दिखाया कहाँ है ना? तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों आएगा सर जीरो? जीरो क्यों आएगा सर?
वो डिस्प्लेस नहीं हुई है। Yes. बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ सर, छूट के डिस्प्लेस हुआ क्या अपनी जगह से? No, नो sir. बात ही खत्म, बात ही खत्म। कुली भी नहीं हुआ है। कुली भी नहीं। समझ रहा हूँ बेटा, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, किसकी तरफ इशारा है आपका। लो कुली हो गया डिस्प्ले, ठीक। चलो आओ, आइए। अब एक सर्कुलर ट्रैक है बच्चे, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी है सर? आर। ए बी इन अ वर्टिकल डायमीटर है, ए बी इज अ वर्टिकल डायमीटर है। वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम अलोंग द पाथ ए सी CB. बी। और मैं पूछना चाह रहा हूं यहां से, एक्चुअल क्वेश्चन है, वर्क डन कौन सी फोर्स के द्वारा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ क्या होगा? ऑप्शन चाहिए? जीरो। हर का इसमें जीरो? क्यों भाई, कहाँ है? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। साइन थीटा तो ऑप्शन में नहीं है, अब ये तो सही ऑप्शन है 4। एफ साइन थीटा कैसे बोले हो तुम, बताइए थोड़ा। देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो कोई बात नहीं सर। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। या तो ये लर्न कर लो, या लर्न कर लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई करने हैं हमेशा। ये दिमाग में रख लोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। फोर्स भी वही लेनी है और डिस्प्लेसमेंट भी वही लेनी है, जो दोनों कौन सी डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में हो? सेम। सेम डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, फोर्स तो लिख लेते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सबको पता है, नीचे कौन सी फोर्स लगती है, कितनी होती है वो? 9.8 G 9.8. mg। mg 9.8 तो सिर्फ g की वैल्यू होती है, लेकिन हम फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स क्या होती है? mg, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स mg नीचे डायरेक्शन में रखती है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी ले लो? Vertical वाली. वर्टिकल में कौन सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? ए ए टू से बी। सी गया, सी से बी गया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो सीधा है सर, ए से लेकर बी। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना डिस्प्लेसमेंट। देखो, ए से स्टार्ट किया, घूम के कहाँ पहुंचा? बी तक, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, यानी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट से B. कितनी हो गई? 2r। 2r। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2mg। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर ये तो सीधा ही लर्न कर लो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, दोनों को उसी वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा का कोई लेना देना नहीं होगा। थीटा का कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं अगर थीटा से करना चाहते हो तो थीटा से कर लो सर इसको। डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें पता है 2r होगी, फोर्स mg है, थीटा दोनों के बीच में 0 लगा लो। वैसे 180 भी हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात है। अगर मैं एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड का पूछूं तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन वैसे देखो तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। और वर्क डन, फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। तो थीटा या तो 0, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है? सेम। देखो mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? Opposite. ऊपर हो रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे? 180 180। समझ में आ रहा है? तो कोस 180 होता है -1, Yeah. तो Yes, उसमें sir. -2mg ऑप्शन भी ठीक कर सकते थे, बट अभी मैग्नीट्यूड पूछा तो अभी आगे बताऊंगा तुम्हें एग्जैक्टली। इसी आज के लेक्चर में पता लग जाएगा नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और 0 कब होगा। बट ये बात याद रखना, अगर थीटा से छुटकारा चाहना है तो सिर्फ एक ही बात को दिमाग में रखना है, फोर्स वही लूंगा जो किसकी डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा को सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना तुमने। और डिस्प्लेसमेंट वही लूंगा जो कौन सी डायरेक्शन में हो? किसकी डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फोर्स वो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट वो जो फोर्स की डायरेक्शन। दोबारा बोल दो, फोर्स वो लेनी है जो किसकी डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो लेनी है जो किसकी डायरेक्शन में हो? बात खत्म सर, अब तो कुछ करना रह ही नहीं गया सर। आइए
अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि वर्क डन बाय सम फोर्सेस। अब देखो वर्क डन कैन बी जीरो, कब हो सकता है? वर्क डन का फॉर्मूला जीरो होता है एफ एस कोस थीटा। कब कब जीरो हो जाएगा वर्क डन? जब F की या तो value कब, zero होगी, या तो फोर्स थीटा जीरो जब 90 डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, या थीटा 90 हो। वेरी गुड। जब मान लो फोर्स तो इधर लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रही हो, तो एंगल कितना हो गया? 90 9 90 उस डिग्री। केस में भी फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो। जीरो तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा? zero समझ में आ रहा है क्या? yes sir यस सर। यस सर। यहाँ पे लिखना थीटा है ना, थीटा जब 90 हो जाए। चलिए ये तो हो गया जीरो वर्क डन। इन केस में कैसा वर्क डन है? जीरो वर्क। अच्छा वर्क डन Zero. पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। Negative. नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा? देखो एफ की वैल्यू जब एफ तो और डिस्प्लेसमेंट मैं मान के चल रहा हूँ सेम डायरेक्शन, थीटा क्या हो जाए अगर 0 डिग्री? अगर थीटा 0 हो जाए तो कोस थीटा कोस 0 कितना होता है? 1 पॉजिटिव 1। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एफ एस। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा वर्क डन और क्या हो सकता है? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल negative एफ एस कोस कितना हो जाए? 180 180। और कोस 180 कितना होता है? -1 -1 तो माइनस एफ एस, यानी कि वर्क डन कैसा हो गया? 0 सर एक हैं? 0 भी होगा। वर्क डन कैसा होगा लास्ट लास्ट केस में? नेगेटिव। नेगेटिव। वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। समझ में आ रही है बात सबको? यस यस सर सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब हो रहा है लेकिन? जब एंगल इतना हो 180 180। सिर्फ 180 पर नहीं, और भी एंगल्स हो जाएंगे, लेकिन 180 वन ऑफ द ऐसा एंगल है जब फोर्स की वैल्यू कितना हो जाए? माइनस। यस सर इसमें हो सकता है क्या? देखेंगे और किसी में भी। आइए सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ यही तरीका नहीं है फोर्स वर्क डन को नेगेटिव करने का, और तरीके भी हैं, अभी आगे समझते हैं। आइए तो देखो पहले तो केस 1 में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, yes sir आगे सेम। सेकंड केस में बताओ, अब एंगल 180 है, इसका एग्जांपल सर नेगेटिव। 180 हो तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। negative यहाँ पर दिखाते हैं इसका एग्जांपल। अब ये वर्क डन कैसा है? लास्ट वाला एक बंदा, मैं ही समझ लो क्योंकि तुम्हारी तो इतनी बड़ी ज्यादा बॉडी होगी नहीं, मेरी ही है, इतनी सारी मसल्स है ना। तो मैं ना सर मेरी अगर मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ फोर्स लगा के, तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? no sir नो सर। कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो फोर्स तो लगा रहा हूँ, फोर्स तो लगा रहा हूँ ना। Zero. वर्क डन चेंज Yes, हो रहा है, sir. चेंज नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहा हूँ। सर बॉडी रिप्लेस ही नहीं हो रही। बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो इसका एग्जांपल समझ आ गया। पॉजिटिव तो तुम्हें पता ही है, लो पॉजिटिव का एग्जांपल लो, मैंने यहाँ धक्का दिया और यही मूव हो गई, तो ये वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। positive नेगेटिव का एग्जांपल देखो फटाफट। रॉकेट सर, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रही है लेकिन फोर्स वो पीछे से, पीछे उसके आगे लगी हुई है ना, पीछे फोर्स लग रही है सर, तो ये कैसा वर्क डन हो गया? नेगेटिव तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ क्या लग रही है सर? नीचे फोर्स। तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, राइट? यस सर yes sir ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भाई साहब ये जो सर हैं जीरो 16 Zero. चलिए जीरो। अब बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल ये क्या बला होती है सर? वेरिएबल फोर्स कौन बताए मेरे को? जो बताएगा उसको ये ऊपर वाला रैक पूरा बुक का दे दूंगा। बताओ। सर जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। 1500 रुपए की एक बुक है। सर बोलो। सर टग ऑफ वॉर्स में कौन सा वर्क होता है? टग ऑफ फोर्स, टग ऑफ वॉर में अभी देखो मैंने एक बात बताई है, हमने जो वर्क डन किया है वो हमने किसी ना किसी फोर्स के द्वारा किया है ना।
देखो हमने किसी में किया था तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स किया था, याद है एक बार में? याद है कृति? अभी Yes. हमने पढ़ा था पीछे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पर कौन सी फोर्स लग रही थी नीचे? mg। याद है? तो जब भी वर्क डन होगा ना बच्चे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि वर्क डन बाय विच फोर्स, कौन सी फोर्स के द्वारा वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सरफेस पे, ध्यान से देखो, एक सरफेस पे, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को ना खींच रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है सर? तो ब्लॉक भी इधर ही जा रहा है, तो बताओ वर्क डन पॉजिटिव, क्या वर्क डन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन ये वर्क डन कौन सी फोर्स के द्वारा हुआ? बाय अप्लाइड फोर्स। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी तो लग सकता है। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया, बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्या बोलोगे? फ्रिक्शनल फोर्स तो कहाँ लग रही है? इधर। लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इधर, तो अब ये कैसा हो गया वर्क डन? Negative. नेगेटिव। तो जब तुम टग ऑफ वार की बात कर रहे हो तो तुम्हें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी फोर्स है ना। अगर इसी केस में मैं तुमसे पूछूं, तो दोनों लगा रहे हैं। अभी बताता हूं, देखो इसी केस में मैं तुमसे पूछूं, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? mg। अब mg लग रही है नीचे, लेकिन बॉडी जा रही है आगे, तो कितना एंगल हो गया? 90. और जब थीटा 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो रहा है? 0. 0। एक ही फिगर में तीन तरह के वर्क डन दिख रहे हैं क्या तुम्हें? जीरो भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हर बार फोर्स दूसरी है। जब जीरो है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, और जब नेगेटिव है तो वर्क डन बाय क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक ही बार जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्क डन निकालो, तो सबसे पहले ये बताओ, पूछ लो उससे कि सर वर्क डन तो निकाल दूंगा, लेकिन ये तो बताओ वर्क डन बाय विच फोर्स। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब टग ऑफ वॉर में जब आप बात कर रहे हो तो किसकी फोर्स, किसके फोर्स के कारण? फॉर एग्जाम्पल, ये मैं खड़ा हूं सर, ये कोई छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, हमारे बीच में ये रोप है, ये इधर खींच रहा है, मैं इधर खींच रहा हूं। अब तुम बात कर लो, रोप जा रही है इधर, अब किसकी बात कर रहे हो? अब मान लो मैं रोप के ऊपर वर्क डन, किसके ऊपर वर्क डन की बात कर रहे हो? पहली बात तो किसके ऊपर है ना, किसके ऊपर बात कर रहे हो कृति? सोचने वाली बात है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रोप के किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पर इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो ये पोर्शन है ना, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है। पहले रोप की मैंने नंबरिंग लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 0 है मान लो, 1 2 3, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसके द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। और उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ वो भी तो खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही सर उधर, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उधर ही हो रही है। तो अगर तुम देखो, अगर तुम पूरा टग ऑफ वार का मेरे से पूछ रहे हो, और मान लो कि जो रस्सी है वैसी की वैसी खड़ी है, रस्सी है जो वैसी की वैसी खड़ी है, तो आप बताओ पूरे टग ऑफ वार में बताओ नेट फोर्स क्या होगी? रस्सी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, बताओ। 0। 0. जीरो। फोर्स कुछ भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? जीरो। 0। 0. में आ रहा है क्या? तो वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं वर्क डन में पहले बंदे से पूछूं और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, वो बंदा खींच रहा है इधर, तो ये वर्क डन कैसा हुआ? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, बंदा फोर इधर खींच रहा है, तो बताओ वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। डायरेक्शन में वो बंदा खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में ही बॉडी भी आ रही है, तो ये वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। Positive. समझ में आ रही है बात कृति? अब कृति गई क्या? तुम कृति थोड़ी हो। चलो क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रह जाए, तुम पहले फोर्स स्पेसिफाई करो कि कौन सी फोर्स के द्वारा। चलो आइए, अब देखो, जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाए, तो अब ये वेरिएबल फोर्स क्या चक्कर है सर? अभी एक बच्चे ने बोला जो टाइम पर डिपेंड करती है। लो, हमारे पास जो फोर्स आई है वो आई है 4x, और x है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। अब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना?
जीरो एक्स की वैल्यू Zero. 1 तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर फोर अब ये फोर्स मेरी किसे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पे? डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलता, चलो पोजीशन बोल देता हूँ। अब बताओ, तो ये क्या वेरिएबल फोर्स नहीं है सर? तो वो फोर्स जो किसी और किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ टाइम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वेलोसिटी हो, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे जैसे वैसे वैसे भी क्या चेंज हो रहा है? वर्क डन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? हो सकता है टाइम हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी फोर्स किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, जैसे यहाँ पर पोजीशन पर डिपेंड कर रही है या वर्क डन मैं बोलूं खासकर, है ना, तो ध्यान से देखना, जब भी फोर्स किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करे तो उसको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल फोर्स। क्या बोल देते हैं उसको? वेरिएबल फोर्स। किसी को कोई डाउट? वेरिएबल किसी को कोई नो डाउट? सर सर अब इनका वर्क डन कैसे निकालना? सर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको एक कंडीशन दी भाई, मैंने कंडीशन क्या दी कि एक बंदा है और एक ब्लॉक को लेके जा रहा है ऐसे टन 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 यहाँ तक, यहाँ पर ओरिजिन यहाँ है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है मान लो 1, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 4, तो वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है? 1 से 4। एग्जाम 1 से 4 तक हमने कहा ठीक है सर, इस ब्लॉक को लेके जा रहे हैं सर इस फोर्स के द्वारा, और इस फोर्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3x का स्क्वायर। कितनी? 3x का। 3x का तो स्क्वायर पूछ रहा है कि इसके द्वारा क्या बनाओ, बताओ, इस फोर्स के द्वारा वर्क। मैंने बता दिया ना कौन सी फोर्स के द्वारा निकालना है? इस फोर्स के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है तुम्हें। अब बताओ कैसे निकालोगे? घूम गया सर, मैं तो घूम गया, ऐसे बोलोगे क्या? है इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन। वेरी गुड। कैसे सर? देखते हैं सर। मेरे को नहीं पता यहाँ से यहाँ तक, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से उठाकर थोड़ा सा आगे लेके गया, बहुत थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बहुत ज्यादा कर दी क्या उसको उठा के जब लेके आया? बहुत थोड़ी सी। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ी सी करी है, बोल दिया dx। क्या बोल दिया? dx। बहुत थोड़ी सी। तो जो वर्क डन लगा होगा वो भी क्या होगा? बहुत थोड़ा सा लेकिन फोर्स तो वही है, तो फोर्स के आगे df नहीं लगा रहा मैं। तो ये तो हो गया ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो डिस्प्लेसमेंट जब थोड़ी सी की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल में थोड़ी सी करनी है तुमको। कहां से कहां करनी है? 1 से 4 तक। फोर तो टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर देता हूं? इंटीग्रेशन। स्मॉल 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 ऐसे ऐसे हर। तो पहले देखो, एक बार तुमने ऐसे देखा, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करी, वो ऐसे निकाल लिया तुमने। फिर थोड़ी सी बार, थोड़ी देर बाद और डिस्प्लेसमेंट करी हल्की सी, उसको भी निकाल सकते हो क्या? dw, ये dw मान लो, ये dw हो गया तुम्हारा 1, ये dw 1 हो गया। ऐसे dw 2 निकाल सकते हो ग्रीन वाला, वो भी क्या होगा सर? f डॉट dx dx। फिर थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करो, फिर थोड़ा सा और, ऐसे ऐसे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट करके उसको निकाल दो सर। और सबका टोटल करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसीलिए जब भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन कैलकुलेट करोगे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें? इंटीग्रेशन तो देखो dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, इसका दोनों जगह इंटीग्रेट करोगे तो dw का तो इंटीग्रेशन हो जाता है w, एफ डॉट dx को ऐसे का ऐसे लिख दो। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? जब भी क्या फॉर्मूला आ जाए? वेरिएबल फोर्स की बात हो जाए, जब भी किसकी बात हो? वेरिएबल फोर्स की बात हो, तो तुमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देना है? बस एफ डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। घबराने की बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें रट जाएगा। अभी आइए देखते हैं कैसे। अभी इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि मैंने 1 से लेकर 4 तक डिस्प्लेसमेंट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेरिएबल फोर्स है ना, मेरे को साफ साफ पता लग रहा है, फॉर्मूला ये यूज करूंगा क्या? हाँ या ना? W डॉट dx। W क्या है? W वर्क फोर्स कितना है सर? फोर्स की जगह क्या लिखूं? 3x स्क्वायर
चलो इससे पहले अभी कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि डॉट कहाँ गया सर। खोल लो बच्चों, खोल लो। एफ डॉट डीएक्स को क्या लिख सकता हूँ? एफ डी एफ डी एक्स कोस थीटा। अब तुम्हें पता है फोर्स भी किस पे, किसकी डायरेक्शन में, एक्स पर डिपेंड कर रही है, एक्स वाली डायरेक्शन में लग रही है, दिख रहा होगा क्वेश्चन में। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? एक्स वाली डायरेक्शन। एक्स में हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 1 to 4 में। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 और थीटा 0 का मतलब कोस थीटा 1 1। तो मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ? एफ डी। एक्स। तो अगर मैं अब डॉट गायब कर देता हूँ बीच में से, तो किसी ने ये नहीं सोचना कि डॉट कहाँ गई, अपने आप को समझाना है कि थीटा क्या है? 0 0 डिग्री, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 1। 1 ठीक है, आइए। तो सर एफ की वैल्यू पुट कर दो। अब कितना है? 3x स्क्वायर। स्क्वायर। dx की जगह dx ही, हमने कहा ठीक है, ये आ गया वर्क डन बस। यस सर। लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 4। लिमिट्स पुट करो। 1 से 4 4 तक, 1 ये लिमिट्स हो गई। अब 4 ये तो हमने सीख रखा है सर। 3x 3 तो बाहर आ जाएगा सर, कांस्टेंट है तो, है ना, इंटीग्रेशन से। और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? एक्स क्यूब पावर अपॉन में 3 एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है सर। और लिमिट Divide. कहां से कहां? 1 से 4 3 से 3 गया सर। 4 एक्स क्यूब की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी? 1 से। और लिमिट्स कैसे 4 पुट करते हो बच्चे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर पहले एक्स की लोअर जगह जब लिमिट 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 63। 63 सर 63 जू क्लियर है कैसे? यस कैसे किया? अगर मैं यहाँ पर बोल देता डिस्प्लेसमेंट करनी है बच्चों 4 मीटर से 7 मीटर तक, तो लिमिट चेंज हो जाती, बस कहां से कहां हो जाती? 1 से 4 की जगह 4 4 से 7। किसी बच्चे को भी हल्का सा भी इसके अंदर डाउट है तो कृपया करके पूछ लो। नो सर पूछ लो सर बेझिझक पूछो, नया चैप्टर है, हाँ, डाउट सर। तो होंगे ही सर, होने भी चाहिए। एनीबडी, एनी डाउट? नो सर नो सर नो सर। चले फिर आगे चलते हैं। अब तुमने करने हैं फिर। यस अच्छा, यही वर्तन का फॉर्मूला यही पढ़ा था क्या? अभी देखो बस यस सर। मैंने जहां Yes, 1 sir. to 4 डिला है, 1 मेरी इनिशियल पोजीशन थी, इसलिए इन्होंने बोल दिया एक्स आई। एक्स आई बोले तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एफ बोले तो फाइनल। फाइनल। अब एक बात और बताओ मेरे को सर। सर आपने एक बात बताई थी, याद होगा आपको शुरू में। सर हम दो चीजें पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे स्लोप। और एक पढ़ते थे एरिया अंडर एरिया ग्राफ। अंडर कर्व। है ना। कब स्लोप लेते थे याद है क्या आपको? और कब एरिया अंडर द ग्राफ लेते थे? यस सर। दिमाग लगाओ, बताओ फिर। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, इसकी ट्रिक। जब डिफरेंशिएशन करनी है तब स्लोप ले सकते हैं। वेरी गुड। जब डिफरेंशिएशन करना था तो, स्लोप। और जब इंटीग्रेशन करते थे तो, एरिया एरिया अंडर अंडर। और ये भी बताया था डिफरेंशिएशन मतलब वो डिवाइड करते थे वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से, यस सर। मल्टीप्लाई करते थे तो एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, अगर इन्हीं का ग्राफ दे दिया जाए, तुम्हें पता है तुमने यहाँ पर क्या यूज किया, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, ये सर मेरे पास फोर्स है, ये मेरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन किसके कोरस्पॉन्डिंग है? स्लोप के या एरिया के? एरिया अंडर एरिया। कर्व। एरिया। यानी अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए, अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए वर्क डन, तो क्या निकाल दो उस ग्राफ का? एरिया। एरिया अंडर कर्व। तो अब इस बात को ध्यान रख लेना, एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है हमें?
क्या देता है हमें? अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं किसका सर? फोर्स और डिस्प्लेस ग्राफ सब बोलो किसका सर? डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए और मेरे को बोल दिया जाए इसका एरिया अंडर द कर्व, मैं निकाल दिया मान लो, तो मेरा मतलब मैंने क्या निकाल दिया? उसका वर्क वर्क डन। क्या निकाल दिया? उसका वर्क। वर्क डन क्लियर है सबको? अरे भाई सिंपल सी बात, अगर वेलोसिटी थी, वेलोसिटी किसका स्लोप था? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो मैं क्या बोलता था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी। वेलो या क्योंकि ये स्लोप था, डिफरेंशिएशन था इसलिए स्लोप है। अच्छा, अगर मेरे को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालना हो? वेलोसिटी, तो मैं ऐसे लिखता था ना, s इज इक्वल टू वी डी टी का Yes, sir. इंटीग्रेशन। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या है? यानी वेलोसिटी और टाइम जब मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो क्या निकालता हूँ? इंटीग्रेशन। और इसी एरिया अंडर कर्व। एरिया। तो अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और मेरे से पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालूंगा? देखो ऊपर देखो, इंटीग्रेशन वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या निकालूंगा? जब भी मल्टीप्लाई हो रही हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो निकालता हूं एरिया। एरिया। जब भी दोनों डिवाइड हो रही हो तो Slope. क्या निकालता हूं? स्लोप। स्लोप। स्लोप अब अगर वेलोसिटी और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड? मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई निकालने के लिए क्या होता है? एरिया। एरिया। इंटीग्रेशन और एरिया और अगर वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या करना पड़ता है? डिवाइड। स्लोप। डिवाइड। तो क्या निकालना पड़ेगा? इसका स्लोप। Slope. अच्छा, अब एक ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन किससे निकालनी है? ध्यान से सुनना, वेलोसिटी और टाइम से। तो क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है इसलिए स्लोप। अब वर्क डन निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया 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 अंडर अब कर्व। याद रखना, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. अब ध्यान यस से तो देखो, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर इनका एरिया निकालूंगा तो वो क्या देगा मुझे? वर्क। वर्क डन यहाँ पर भी वर्क करूंगा। समझ में आ रहा है? एरिया निकालना, इंटीग्रेशन करना या एक्स और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करना, दोनों तीनों बातें सेम है। स्लोप निकालना, डिफरेंशिएशन करना या एक्स और वाई को डिवाइड करना, दोनों बातें सेम सेम है। यस सर। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। फोर्स लग रही है बच्चे, यस सर। कितनी वैल्यू की? 3x। एक्स है एफ की वैल्यू दे रखी है 3x और बॉडी का मास दे रखा है 10 10 kg। 10 kg। एक्स एक्सिस में। बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कहां से कहां? 2 से 6। 6। तुमसे Six. पूछा है फोर्स निकालो, वर्क डन निकालो, सॉरी क्या निकालो? वर्क डन। वर्क डन। वर्क डन। क्या अभी पीछे मैंने एग्जांपल देके करवाया नहीं है ऐसा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन था, करके बताओ फटाफट। करोगे सब? यस यस सर। करो फिर, देखते हैं यस किसकी सर Yes. का आंसर आ रहा है क्या? जिसका आंसर आया सर 48 जूल। सर 48 जूल। है 48, बाकी सबका
किसी और का कोई और आंसर आ रहा तो बताओ भाई। एक ने तो बुक नहीं मिलेगी इस बच्चे को जिसने 48 बोला है। और किसी को बताओ भाई, किसका है 48? हैंड रेस करना। अब हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, हो सकता है ठीक भी हो, हैंड रेस तो कर दो। डर गए हो क्या? प्रिंस, प्रिंस तुम्हारा आया था? अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो प्रिंस। बाकी सब और किसी का कुछ और आ रहा है तो बताओ, टेंशन नहीं लेनी प्रिंस। सर दोबारा 48 जूल। तुम भी चुप रहो, तुम्हारा भी गलत है। सुजल दोबारा से ट्राई करो बच्चे एक बार और। बाकी सब, सर 40 आयुष क्या आ रहा है बच्चे तुम्हारा? 48 48 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? और किसी का कुछ और आ रहा है क्या? सर सेम 48, चलो तुम्हारा सबका 48 आ रहा है तो मैं सही आंसर 48 लगा देता हूँ, ठीक है। 48 ही है इसका आंसर। क्या है बच्चे इसका आंसर? 48 48 मैं तो दोबारा लग पड़ा करने। कोई बात नहीं, 48 है बच्चे इसका आंसर। एक सेकेंड, अरे मैं कहाँ गया? आइए चेक करते हैं, देखते हैं कैसे आया 48। सर आपने बोला था सर अगर वेरिएबल फोर्स है, हाँ सर, एक्स पर डिपेंड कर रही है, देखो। हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, और मैं डॉट नहीं लगा रहा, मैं डॉट नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा? एफ डी एक्स कोस थीटा होता है एक्स इक्वल और कोस कोस 0 जीरो है, है और कोस 0 कितना होता है? 1। 1 1 1 तो सर वर्क डन, फोर्स की वैल्यू लग दो सर 3x, dx को dx की जगह पड़े रहने दो। लिमिट कहां से कहां पुट करते सर? फटाफट बोलेंगे, फटाफट। 2 से 6 2 से 6 सर, 3 तो कांस्टेंट है सर, बाहर ले लो सर, अंदर रह जाएगा सर x का इंटीग्रेशन। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 पावर में x² एक बढ़ा दी, उसी से डिवाइड कर दिया, x²/2। और लिमिट 2 से 6 6 सर, ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? x² लिमिट 2 से 6 सर 3/2 तो अभी भी बाहर है सर, अंदर पहले अपर लिमिट यानी 6 का स्क्वायर 36 -4 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 सर 3/2 36 में से 4 गया 30, 2 2 2 16 16 तिया, 48 जूल 48 तो आंसर इज बी। 48 क्लियर है? Yes. प्रिंस कपूर को बधाइयां हो, प्रिंस कपूर ने सबसे पहले किया था। वेल डन बच्चे, बाकी सबने भी, जिसने भी सही किया वेरी गुड। चले, क्लियर है सबको बच्चे? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका आंसर 1 2 ऊपर नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, यस सर यस सर आइए फिर फटाफट फटाफट करते हैं सर। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, मेरे वाला रब कर देता हूं मैं फिर, ठीक है? यस सर यस सर कौन था? विषय विशव था ना, मेरे को पता था। बेटे तुम्हारे पापा को कॉल करके बताऊंगा कि तुम साथ में बैठा करो इसके। अंकल जी आप, ये लड़का बहुत शैतान हो गया अब। सर डैडी की नाइट है चलिए, अ ग्राफ शोन, अब देखो ग्राफ दिख रहा है, किस किस के बीच में है सर? फोर्स और डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट और सर इसने पूछा है वर्क डन। अरे अरे सर, अभी पता लगा है सर, अगर वर्क को निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है तो क्या निकाल दो सीधा ही? एरिया एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वर्क डन पूछा है तो क्या निकाल दो? एरिया अंडर एरिया अंडर कर्व। अंडर लेकिन देख लेना वो कहां से कहां तक पूछा है। 10 से 0 है या 0 से 10 है? देखो 10 से 0 से 10 x इज इक्वल टू 10 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इज इक्वल टू 10। समझ में? तो x इज इक्वल टू 0 को मार्क करो। ये पॉइंट है क्या x इज इक्वल टू 0 वाला? हाँ या ना?
Yes, sir. और x इज इक्वल टू Yes, 10 वाला ये पॉइंट है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Oh my God. तो सर यहां से लेकर यहां तक एरिया निकाल दो, जितनी फिगर बन रही है सारी बना दो। ये क्या बन रहा है सर? एक राइट एंगल Triangle. ट्रायंगल। ये क्या बन रहा है सर? एक Square. स्क्वायर। नहीं, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। और ये क्या बन रहा है सर? एक Triangle. Right. राइट एंगल। अच्छा, ये क्या बन रहा है सर? फिर से एक Right angle triangle. राइट। तो ये क्या बन रहा है सर? फिर से एक Here. रेक्टेंगल, है ना। Rectangle. सर 1 2 3 4 5 इन पांचों फिगर का एरिया निकाल कर ऐड कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? वर्क डन। Answer. वर्क डन। Work फटाफट done. निकालो। पहले तो पहली 3 फिगर का एरिया निकाल के ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। पहली 3 जो ऊपर है ग्राफ, 60. कितना आ रहा है? 60. आंसर दिखा रहे हो क्या सीधा? No, sir. पहली 3 फिगर का. पक्का 60 आ रहा है? चेक करते हैं, बाकी सब भी निकालो एक बार, देखते हैं बच्चे। मुझे याद नहीं है इसका एरिया। जल्दी जल्दी निकालो सब। मेरे हिसाब से 80 आना चाहिए, बाकी देखते हैं। हो सकता है 60 भी हो। हाँ, हो सकता है 60। थोड़ा जल्दी कर दो भाई। मेरी रैक से मैं बुक निकाला हूँ, देखो दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. 60 ही आ रहा है सुजल का भी। बाकी किसी का भी आया है क्या 60? Sir, 80 आ रहा पीयूष का? चलिए है. निकालते Sir, हैं 80 पहली आ रहा फिगर है. के लिए। 80 आ रहा है? चेक करते हैं। टोटल आंसर 80 आ रहा है क्या? No, sir. पहली 3 का. चलो चेक करते हैं। फर्स्ट का बताओ। ट्राइटेंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। To height. तो बेस कितना हो गया बताना? 0 से लेकर 2 तक कितना हो गया 2. बेस? 2। और हाइट कितनी है पहले ट्रायंगल की? बच्चों ध्यान से देखो, ये 20. देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है ये पूरी? 20। 0 से स्टार्ट हुआ है 20 तक खत्म हुआ है, तो 20। तो कितना आ गया एरिया? 20। 20. तो पहली फिगर का तो एरिया निकाल चुका हूं सर 20। दूसरी फिगर पर आ जाओ सर। दूसरी फिगर क्या है? एक रेक्टेंगल है सर। Yes, sir. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ देखो 2 से 4 के बीच में कितनी है? 2, 2। और 2. ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ कितनी है? 0 से 20। 20, 20 कितना हो गया? 40। 40. 40. 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि सबको ये बात? Yes, Yes, sir. sir. थर्ड फिगर पर आ जाओ सर। थर्ड फिगर क्या 20 कहती है सर? ओ 20 भाई, सर आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो ठीक है, बेस कितना है सर? 4 से 6 के बीच में ये 2. 2। हाइट तो अभी भी कितनी है सर? 0 से 20. 20। तो 20 40 और 20 बोलो 80. 80। 80 पहली 3 का आ गया 80। अब नीचे वाली 2 का निकाल लेते हैं सर। पहली 3 खत्म तो खत्म ना। चौथी वाली का बताओ। 20। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है सर। हाफ तो ठीक है, बेस कितना है सर? 8 से 6 के बीच में 2। 2। 8 से 6 के बीच में 2। और हाइट कितनी है देखो? -20. माइनस का 20। -20. टन 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 मौसी, कितना आंसर आया है? -20. 20। अच्छा, ये वाला देखो अब। इसका सर बेस कितना है सर? बेस लास्ट वाली फिगर का 2. 2 सर। ये तो 2 है सर। हाइट कितनी है सर? ये माइनस। -20. तो 2 -20. इंटू -40, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आ गया -40। 40. -40 -20 कितना आ गया? -60. -60. पहली 3 फिगर का आंसर आया है +80। नीचे 2 का आया -60। दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है? 140 या 20? 20. 20। 20। तो 80 जूल माइनस 60 जूल इज इक्वल टू 20 जूल। Joule. Yes, sir.
ये हो गई फर्स्ट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. किसी भी बच्चे को Yes, कुछ sir. भी डाउट, कहीं पर भी डाउट, कैसा भी डाउट तो पूछ सकते हो। No, sir. तो No, आंसर आ sir. गया 20। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। आप Yes, सब कल sir. एक बार रुक Yes, जाओ, sir. बैठ तो रहो 2 सेकंड। ओहो, ये क्वेश्चन तो रह गया, फटाफट करते हैं, खत्म करते हैं। Then the sir. ना 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 ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है Sir, बच्चे। homework. ना 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 ना, अभी तो 5 मिनट पड़े हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। No, sir. हाँ देखो, इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन पे टिका रहेगा ना, उसको एक बहुत खास चीज समझ में आने वाली है। वो क्या है अभी देखो। मैंने सबसे पहले एक डेफिनेशन बताई थी तुम्हें कि Component कर अगर देंगे. तुम्हें थीटा से दिक्कत है तो तुम क्या करो, एक चीज याद रख लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन की किसको मल्टीप्लाई कर दो। डिस्प्लेसमेंट। Displacement. तुम्हारा आंसर Displacement. कभी गलत, तुम्हारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, हो ही बेशर्ते नहीं सकता। बेशर्ते बेशर्ते अब पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में रखना, बेशर्ते जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उससे अपोजिट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। आओ, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव लगा देना। आओ देखते हैं। सर वो कह रहा है यहाँ पर एक मास है m, दिख रहा है? यस सर। वो कह रहा है जब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कुछ यहाँ आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो बताओ कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय कौन सी फोर्स? Gravitation. Gravitational. मैंने कहा था ना, जैसे ही कृति ने Gravity. पूछा था वैसे ही कि कौन सी फोर्स, तो कौन सी फोर्स है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहता हूं कि मैं यही लिखूं, मेरे को एंगल चाहिए ही नहीं, तो मैं कौन सी बात याद रखूंगा सर? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है। नहीं। हाँ। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगती है, नीचे की तरफ mg। Yes, sir. अब डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से देख सकते हो तुम। एक तो देखो, जब यहां से यहां आया हो तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, मान लो s, राइट? Yes, sir. यस। अगर इस डायरेक्शन में देखो, Yes, sir. फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी सर। लेकिन अगर तुम नीचे वाली फोर्स देखो, ग्रेविटी वाली mg, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एच। h। तो तुम फोर्स लिख दो mg, डिस्प्लेसमेंट लिख दो। एच। हाँ, लेकिन ये याद रखना, ये जो फोर्स चाहे उस डायरेक्शन में देखो चाहे इस डायरेक्शन में देखो, होनी कौन सी चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स होनी चाहिए? ग्रेविटेशन। भाई जब बॉडी सबसे ऊपर थी तो इस लाइन पे थी, ठीक है, जब बॉडी सबसे नीचे आई तो इस लाइन पे आई, तो इस लाइन से इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है वर्टिकली? h। और फोर्स भी वर्टिकल कौन सी लग रही है? mg। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, एंगल देखने की जरूरत नहीं है। नहीं. नहीं। अब जो दूसरे बच्चे जिनको हजम ही नहीं हो रही ये बात, ऐसे कैसे सर, ये डिस्प्लेसमेंट सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ये तो ना इंसाफी है सर, डिस्प्लेसमेंट तो सर यहाँ हुई है सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो सर आप, है ना? जो बच्चे ऐसे हैं कि सर बॉडी तो नीचे गई है तो डिस्प्लेसमेंट ये एस वाली ले, आपने तो क्या ले ली सर? एच वाली। एच। हम उनके लिए आ जाते हैं, वो बच्चे जो रो रहे होंगे अभी, अश्रु निकाल रहे होंगे अभी, आज उनकी बारे में बात करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, इधर ले लो। अगर डिस्प्लेसमेंट ये ले रहे हो तो फोर्स भी कौन सी लोगे? यही वाली लोगे। आओ फिर चेक करते हैं। थीटा मान लो ये एंगल, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स भी इधर होगी। और आपको पता है जब ग्रेविटेशनल का कौन सा पार्ट होता है इधर जो नीचे लेके आता है? वो mg sin थीटा। mg sin थीटा। बट अब s की जगह क्या पुट करूं? आपको पता है ये h है, ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है क्या? यस सर। मेरे को s नहीं पता ना, s निकालना है। ये s है, ये h है, ये थीटा है, तो s क्या हो जाएगा? आप खुद देखो, h अपॉन s क्या होता है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? sin थीटा। s क्या हो जाएगा? h बाय, है ना? तो s की जगह Yes. क्या लिख दो? h बाय sin थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा मर गया, आंसर देखो। mg cos theta. अब सारे अपने अपने आंसू पहुंच लो, जिसको बस हजम नहीं हो रही थी वो बात। भाई हमने तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखी है सर, क्या? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या करना है?
फोर्स। हाँ, अगर तुम ये ना कर लेना कि इधर तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स mg से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहां कंपोनेंट ले रहे हो फ्रिक्शन का, फिर तो आंसर पक्की बात है क्या आएगा, गलत आएगा सर। गलत। तुमसे तो फ्रिक्शन को वाला फोर्स वर्क डन पूछा है क्या? नो सर, तुमसे तो ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। और जो मैंने mg sin थीटा लिया, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? वो भी तो ग्रेविटेशनल का कंपोनेंट है। यस सर, वो भी तो किसका कंपोनेंट है सर? यस सर, ग्रेविटेशनल। समझ में? ग्रेविटेशन। किसी को कोई डाउट? यस सर, नो सर, नो सर। नो सर। याद रखना, घर से जाके करके आना, अगर मैं यही कंपोनेंट कौन सा लेता, mg cos थीटा, तो क्या होता? तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी कौन सी डायरेक्शन में देखते, mg cos थीटा वाली। mg cos थीटा यहाँ लगता है ना। अब ये निकालना Yes, sir. थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए mg cos थीटा को इग्नोर करना। चाहो तो कर सकते हो, आंसर तो अभी भी क्या आना चाहिए, mg h, गलत नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट तुम्हारे ऊपर। यस तो अगर थीटा से बचाव चाहिए तो एक ही बात को रट लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए समराइज करते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन रह गया, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप वाले। अब हम बात करते हैं, आइए समरी की। आओ फटाफट। सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F एफ into S. F Fine. into S cos थीटा। अगर यही फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ FS cos F dx. FTX cos एफ theta। डॉट dx, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मेरे को ग्राफ दे रखा हो और वर्क डन पूछा हो तो वर्क डन क्या निकाल लेगा, कैसे निकलेगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया। एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ग्राफ। ठीक है, और कुछ रह गया क्या? नहीं, बस यही था, मेन चीज हमारी यही थी। फिर भी कुछ रह जाए तो मैं देख लूंगा, हमें इतना ही डन है। और Yes, सबसे sir. पहले जब यस सर। कभी वर्क डन निकालेंगे तो क्या पूछेंगे सर, F into निकाल S. देंगे। पहले ये बताओ कि कौन सा कौन कौन फोर्स सी फोर्स? फोर्स है? कौन सी के फोर्स? द्वारा वर्क डन निकालना है। ठीक है, ठीक है, Yes, समझे sir. हो? Sir. ये पूछेंगे, पूछेंगे लिखना अच्छा नहीं लगता मेरे को, पूछेंगे, मैं यही लिखूंगा। ठीक है, ये पूछ लेना अपने आप से। आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है, दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक्स एवरीबॉडी, दिस अमाउंट ऑफ इंग्लिश आई हैव लर्न टुडे जस्ट। इसके बाद मेरे को हिंदी आती है, इतना रट के आया था मैं। ठीक है, बाय सर। बाय Bye. जय हिंद जय भारत। गुड नाइट। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। Bye. Bye. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ये विश्व जो भाई साहब सोते हो ना, एक्टिंग करते हो सोने की, किसी दिन बेटे देख लेना, स्कूल में जाएगा वापिस आके पापा बहुत मारे।